हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम इमरान खान के कॉल पर अवाम रोडों पर निकल आई। हैदराबाद की अवाम बारिश के बावजूद खान की मोहब्बत में एहतजाज में बैठे रहे। लोगों की बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत, शदीद नारेबाजी की। चलते हैं हैदराबाद के जानिब। जी अब्दुल्ला, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ हैदर चौक, इमरान खान का पावर शो चल रहा है। आए ये साथी खड़े हैं, इनसे मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हुकूमत के हवाले से क्या कहोगे? दिन पर दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है। ये कह रहे हैं कि सारा जो महंगाई जो बढ़ रही है ये इमरान खान की वजह से बढ़ रही है। उन्होंने मुआहदे ऐसे करे हैं। ये बारिश हो रही है लेकिन आवाम का जज्बा आप देख सकते हो कि ये आवाम जो है ना, इस महंगाई के बारे में ये बोलती है सिर्फ कि ना धूप, ना छाँव, ना फिज़ा मांगते हैं। ए वतन, हम तो तेरे जीने की दुआ मांगते हैं। ए खुदा, मांगते तो नहीं ज़्यादा, बस पाकिस्तान का परचम सरबुलंद और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मांगते हैं। तो वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के हवाले से आप क्या कहोगे? महंगाई के हवाले से आपने एहतजाज किया, इसके हवाले से क्या कहोगे? भाई महंगाई के हवाले से ये मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त गरीब का जो है कि एक वक्त की एक रोटी की आधी रोटी खाना भी मुश्किल है। इस कदर महंगाई है और बस बता नहीं सकते कि गरीब तो गरीब के, जो इस वक्त हमारा जो मिडिल क्लास तबका है वो भी इससे ज़्यादा बहुत अफेक्टेड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने ये देखा है कि हालात इस वक्त किस कंडीशन में है। पाकिस्तान की इस वक्त हालत क्या है? 600-800 रुपये कमाने वाला मज़दूर तबका आपकी नज़रों में होगा, हज़ारों की तादाद में होंगे, और किस कंडीशन में वो बेचारा अपने घर की कफालत कर रहा है। खान की गाल पे तो हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन इस वक्त जो हालात मुल्क के बद से बदतर मज़ीद कर दिए गए। 100 रुपये इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही बढ़ा दी हैं। सारी मईशियत आपकी जो है वो चलती पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर है। इस वक्त जो हाल गरीब का है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो चैन से ना जी सकता ना मर सकता। मरने के लिए भी कब्रिस्तान में बैनर लगे हुए हैं कि किस हालात के अंदर इस वक्त वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगा दी है कि हमसे रब्ता करें। ये बोलते हैं कि ये महंगाई जो ये इमरान खान की वजह से बढ़ रही है, उन्होंने मुआहदे से करे थे, इसके हवाले से आप क्या कहोगे? बात सच्चाई की मुझे आप बता दें, 3.5 साल, पौने 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है। पिछले 70 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कौन कर रहा था? कौन माफिया हुकूमत कर रही थी? सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है ना, आप जवाब दीजिए इसका कि 3.5 साल का जो अरसा खान साहब ने लगाया है, उस अरसे के अंदर ये पहली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जो कहती है कि ये वाहिद हुकूमत थी जो आवाम को रिलीफ दे रही थी। ये आवाम के लिए मुल्क बना था या इन चोर डकैतों के लिए मुल्क बना था? सवाल का जवाब तो आपके सामने है। 3.5 पौने 4 साल के अरसे में सवाल ये कर रहे हैं कि ये इमरान खान की मरून मिन्नत, ये महंगाई। ये कह रहे हैं कि IMF से हमारे मुआहदे चल रहे हैं, बड़े कड़ी शर्तें रखी है, उसके हवाले से क्या कहोगे? उसके हवाले तो अभी तो मज़ीद महंगाई बढ़ती जाएगी। मैं समझता हूँ ये IMF का ड्रामा इस वक्त इनको बंद कर देना चाहिए। इस वक्त आवाम सड़कों पे, कल ये रोडों पे आके तमाशे ख़त्म कर देने चाहिए। IMF वाले, IMF के मुआहदे थे, इससे पहले भी 2015 से पहले भी IMF के नून लीग के मुआहदे थे, उसको भी ज़रा हाईलाइट करवाएं ना। पीपल्स पार्टी के IMF से मुआहदे थे, उसको भी हाईलाइट करवाएं। 3.5 साल की उसके अंदर खान की गवर्नमेंट में 2 साल लॉकडाउन रहा है। जिस तरीके से खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर तरीके से मुल्क की खिदमत करी है, लंगर खाने से लेके सबसे ज़्यादा मुतासिर इस मुल्क में कौन है? मुझे जवाब दें। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर बेचारा गरीब और मज़दूर तबका इंसान है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक रेडी वाला, जो भी खान साहब ने बात करी है, आप मुझे इसका जवाब दें। वो अपने घर की कफालत इस वक्त मौजूदा हालात में किस तरह कर रहा है? ये IMF के कोई ड्रामे नहीं है। मुआहदे से पहले गवर्नमेंट 100 बार भी कर चुकी है, उसी को ये हाईलाइट करके पेश कर रहे हैं कि महंगाई। IMF का इसमें जो गवर्नमेंट थी उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे नुमाइंदा कज़ाफ़ुर रहमान के रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हारूनाबाद में फ़ौजी चौक में तराजू की तारीफ़ी मुहिम कैंप लगाया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। अमीर ज़िला वलीद नासिर चौधरी, अमीर तहसील इरफानुल्लाह चौधरी और सदर JUI यूथ हारूनाबाद इरफान अफजल साहिब ने नए शामिल होने वाले लोगों को तराजू के निशान के बेच लगाए। इस मौके पर शहरियों ने जमात इस्लामी और सिराजुल हक पर एतमाद का इजहार किया।
कराची से हमारे नुमाइंदा अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक नामा निगार सीनियर सहाफ़ी ज़ुहैब जरदारी के खिलाफ नवाब शाह की यूसी बचेड़ी बालूचा काबा थाने पर झूठे मुकदमा दर्ज कराने और इनके भाई पर बासर वडेरे के कहने पर खूनी हमले का मुकदमा दर्ज। खूनी हमले का मुकदमा दर्ज न होने पर सहाफ़ी के इत्तेहाद जर्नलिस्ट लाइसेंस कराची की जानिब से रज़ाक़ाबाद अमरोड कालू मस्तोई चराए से नेशनल हाईवे तक का एहतजाजी रैली निकालकर मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। हर्पल न्यूज़ की पूरी टीम इस मामले की पुरजोर मजम्मत करती है। इमरान खान ने आपको कॉल लिए, आप एहतजाज में आए, उसके हवाले से आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने ये देखा है कि हालात इस वक्त किस कंडीशन में है। पाकिस्तान की इस वक्त हालत क्या है। 600-800 रुपये कमाने वाला मज़दूर तबका आपकी नज़रों में होगा, हज़ारों की तादाद में होंगे, और किस कंडीशन में वो बेचारा अपने घर की कफालत कर रहा है। खान की गाल पे तो हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन इस वक्त जो हालात मुल्क के बद से बदतर मज़ीद कर दिए गए। 100 रुपये इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही बढ़ा दी हैं। सारी मईशियत आपकी जो है वो चलती पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर है। इस वक्त जो हाल गरीब का है, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो चैन से ना जी सकता ना मर सकता। मरने के लिए भी कब्रिस्तान में बैनर लगे हुए हैं कि किस हालात के अंदर इस वक्त वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगा दी है कि हमसे रब्ता करें। ये बोलते हैं कि ये महंगाई जो है ये इमरान खान की वजह से बढ़ी है, उन्होंने मुआहदे से करे थे, इसके हवाले से आप क्या कहोगे? बात सच्चाई की मुझे आप बता दें, 3.5 साल पौने 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है। पिछले 70 साल से इस मुल्क पे हुकूमत कौन कर रहा था? कौन माफिया हुकूमत कर रही थी? सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है ना, आप जवाब दीजिए इसका कि 3.5 साल का जो अरसा खान साहब ने लगाया है, उस अरसे के अंदर ये पहली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जो कहती है
कि ये वाहिद हुकूमत थी जो अवाम को रिलीफ दे रही थी। ये अवाम के लिए मुल्क बना था या इन चोर डकैतों के लिए मुल्क बना था? सवाल का जवाब तो आपके सामने है। 3.5 पौने 4 साल के अरसे में सवाल ये कर रहे हैं कि ये इमरान खान की मरून मिन्नत, ये महंगाई। ये कह रहे हैं कि IMF से हमारे मुआहदे चल रहे हैं, बड़े कड़ी शर्तें रखी है, उसके हवाले से क्या कहोगे? उसके हवाले तो अभी तो मज़ीद महंगाई बढ़ती जाएगी। मैं समझता हूँ ये IMF का ड्रामा इस वक्त इनको बंद कर देना चाहिए। इस वक्त अवाम सड़कों पे, कल ये रोडों पे आके तमाशे ख़त्म कर देने चाहिए IMF वाले। IMF के मुआहदे थे, इससे पहले भी 2015 से पहले भी IMF के नून लीग के मुआहदे थे, उसको भी ज़रा हाईलाइट करवाएं ना। पीपल्स पार्टी के IMF से मुआहदे थे, उसको भी हाईलाइट करवाएं। 3.5 साल की उसके अंदर खान की गवर्नमेंट में 2 साल लॉकडाउन रहा है। जिस तरीके से खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर तरीके से मुल्क की खिदमत करी है, लंगर खाने से लेके सबसे ज़्यादा मुतासिर इस मुल्क में कौन है? मुझे जवाब दें। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर बेचारा गरीब और मज़दूर तबका इंसान है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक रेडी वाला, जो भी खान साहब ने बात करी है, आप मुझे इसका जवाब दें। वो अपने घर की कफालत इस वक्त मौजूदा हालात में किस तरह कर रहा है? ये IMF के कोई ड्रामे नहीं है। मुआहदे इससे पहले गवर्नमेंट 100 बार भी कर चुकी हैं, उसी को ये हाईलाइट करके पेश कर रहे हैं कि महंगाई। IMF का इसमें जो गवर्नमेंट थी उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इस टाइम मैं मौजूद हूँ चेयरमैन साहब के साथ, तारिक साहब का इससे आया मालूमात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई के हवाले से आप क्या कहोगे? महंगाई के हवाले से आपने एहतजाज किया, इसके हवाले से क्या कहोगे? भाई महंगाई के हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त गरीब का जो है कि एक वक्त की एक रोटी की आधी रोटी खाना भी मुश्किल है। इस कदर महंगाई है और बस बता नहीं सकते कि गरीब तो गरीब के, जो इस वक्त हमारा जो मिडिल क्लास तबका है वो भी इससे ज़्यादा बहुत अफेक्टेड हो गया। ये बोल रहे कि महंगाई खान साहब के वजह से बढ़ी है, इसने मुआहदे से करे, तो इसके हवाले से आप क्या कहोगे? खान साहब तो देखें इसी मईशत को लेके चल रहे थे, इसी सिस्टम में, इसी मामलात के साथ। पेट्रोल भी आपको पता है क्या था, सारे मामला लेके चल रहे, लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम और बहुत सारे सेहत कार्ड, सारी चीज़ें लेके चल रहे थे ना खान साहब। तो हम तो यही कहेंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए और खान साहब का साथ दें लोग। इंशाल्लाह खान साहब आएंगे तो रिलीफ देंगे।